अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो आपने मियाँ मिठू की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आजकल जिन मियाँ मिठू की कहानियाँ ज़बान ज़द आम हैं, ये कहानी एक मुनफरिद दास्तान है। ये मियाँ मिठू कौन हैं जिनके चर्चों से सोशल मीडिया पर ख़बरों का बाज़ार गर्म है, और ये क्या माजरा है। और जिस शो में एंकर इमरान खान रियाज ने इशारे कनाए में ये बात की, उन्होंने वैसे कोई नाम तो नहीं लिया, तो क्या इस शो की वजह से ही एंकर अदनान हैदर को शो से फारिग कर दिया गया। आखिर क्या हुआ कि इमरान खान रियाज को इस मामले पर माजरत करनी पड़ी। आज की इस वीडियो में हम इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन आप पहले सुन लें कि दरअसल इस शो में बात हुई क्या थी। अंदरून शहर का एक पतंगबाज था बहुत बड़ा। जब हम लोग पतंगबाजी करते थे ना तो उसको हम देखते थे, और बिलालगंज के अंदर उसका कारोबार था। बाद में मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत है उनके साथ वो समधी का रिश्ता बन गया उनका, और लाहौर के डीएचए के अंदर उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना भी अगर आपके टीवी पे चैनल चल जाए तो काफ़ी है। नहीं सानू नहीं पता। वो बेग साहब भी कह रहे हैं कौन, राजा साहब भी कह रहे हैं कौन, मैं भी पूछ रहा कौन। तुसी मैं कह रहा 5-7 ना इकट्ठे दस दो ना सर, मैनू भी बचा लो तो चैनल नू भी बचा लो। इन योर हैंड्स। जो मैंने आपको एक बंदा बताया ना, सिर्फ इस बंदे को आप चेक कर लें कि ये कौन बंदा है जिसके लाहौर डीएचए के अंदर इतनी अप्रोच है कि वो जो चाहता है जैसा चाहता है वैसा करवा देता है। सर नाम बता हर दें। बड़े सौदे के अंदर इसका नाम लिया जाता है इमरान भाई, और इसको इस्तेमाल किया नाम जाता है। बता दें। आपने कहा आप नहीं पूछोगे, मैं कह रहा हूं बताएं। मैं हाजिर है प्लेटफॉर्म, नाम ले लें, 2-3 और भी ले लें। सियासतदान होता तो मैं नाम ले लेता, कोई सहाफी होता मैं नाम ले लेता। ये इसको आपके लोग आर्मी चीफ के साथ जोड़ते हैं भाई। अच्छा, कब्जा माफिया में। चलो आप क्या सुनना चाहते हैं यार? आपका ठहर जाए यार, एक मिनट ब्रेक सारा टीवी बंद कराने हैं फिर आज। इससे पहले वाला जो आपका आर्मी चीफ था ना, उसके भाइयों ने क्या गुल खिलाए डीएचए के अंदर, और शहबाज शरीफ ने उनके साथ किस तरह की डीलिंग की थी, वो सबको पता है। अब सिर्फ आप पता कर लें कि नासिर मिठू नाम का आदमी कौन है डीएचए में, और किसका रिश्तेदार है और क्या कर रहा है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ आपने सुना, और इस शो के बाद एंकर अदनान हैदर को पब्लिक न्यूज़ चैनल की तरफ से फारिग कर दिया गया। असल में इमरान खान रियाज ने जो बात की कि इस नासिर मिठू को लोग आर्मी चीफ से जोड़ते हैं, वो इसलिए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के बेटे की शादी नासिर मिठू नामी इस शख्स की बेटी से हुई है, और इस वजह से एंकर इमरान खान रियाज ने कहा था कि लोग नासिर मिठू को आर्मी चीफ से जोड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एंकर अदनान हैदर को निकाले जाने के बाद जब बहुत से लोगों और सहाफ़ियों ने ये चहम गोइयाँ शुरू कर दी कि इनको निकाले जाने के पीछे आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और फौज है, लेकिन पब्लिक न्यूज़ के मालिक ने बयान देते हुए कहा कि ये सब झूठ है। लेकिन नाजरीन, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि पब्लिक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से वो शो क्यों गायब हो गया। और बाद में एंकर इमरान खान रियाज ने एक वीडियो में अपने उस बयान पर माजरत भी की। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। संडे को, एतवार वाले दिन, मैं एक निजी टीवी चैनल पे अदनान नामी हमारे एक एंकर हैं, उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था। प्रोग्राम पे करप्शन पे बात हो रही थी, कब्जों पे बात हो रही थी। मैंने अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर तहकीकात नहीं की, मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जो बतौर सहाफ़ी मुझे करनी चाहिए थी। वहाँ क्योंकि इस चीज़ पे बात हो रही थी तो बातों बातों में मैंने सिर्फ इशारा दिया, तो उस एंकर ने मुझे बार बार इंस्टिगेट किया कि आप नाम लें, आप नाम लें। मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन नहीं थी, मेरे पास पूरी कंफर्मेशन नहीं थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैंने इस पर खुद तहकीक नहीं की हुई थी। मैंने भी ये सुनी सुनाई बात मेरे तक आई हुई थी। तो उस एंकर ने इतना ज़्यादा इंस्टिगेट किया, इतनी मरतबा मुझे कहा कि मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मुझे बुज़दिल समझ रहे हैं, तो मैंने तंग आके नाम ले लिया। और तज्ज़िये के दौरान मैंने एक सुनी सुनाई बात बताई जो मुझे नहीं करना चाहिए था बतौर सहाफ़ी, और मेरे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं आपके सामने बैठ कर कह रहा हूँ कि मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया है, और उसके लिए माजरत आप सबसे कि आप लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई। तो ये सब कुछ आपने सुना, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में मौजूद खूनी लिबरल्स एंकर इमरान खान रियाज और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा पर कीचड़ उछालने में मसरूफ़ हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और पाक फौज को बदनाम करना है। और इन खूनी लिबरल्स की फंडिंग दुश्मन ममालिक भारत और इसराइल से होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।